नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इंडिया गठबंधन का क्या होगा, नीतीश बाबू क्या करेंगे और बिहार के कुर्सी पर क्या बैठे रहेंगे नीतीश कुमार, ये तमाम सवालों के जवाब देखिए कुछ ऐसी खबरें हैं जो देती नजर आ रही। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी पर और टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है। तो कहां रहा गठबंधन, कहां रही साठ गांठ और कहां रही एकजुटता। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, केसी त्यागी का बड़ा बयान सामने आया है कि कुछ नेता माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इस बात का परिचय दिया कि आपकी आपसी लड़ाई है, आप अपने पास रखिए। बता दें आपको कि ममता बनर्जी के भी बयान तेज हो गए हैं इंडिया गठबंधन को लेकर, जब से उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को यहां पीएम पद के लिए बोला कि वो सटीक रहेंगे और केजरीवाल की तरफ से भी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया था। उसके बाद से ही नीतीश बाबू नाराज हो गए थे। बता दें आपको, पिछले एक महीने से नीतीश कुमार ने कोई आधिकारिक टिप्पणी किसी पर नहीं की है, यानी कि ये नीतीश कुमार हैं, सब कर सकते हैं। नीतीश कुमार है, सब जानते हैं, राजनीति का खेल जानते हैं। और देखिए इतनी पुरानी यहां पर नीतीश कुमार की पार्टी हो चुकी जेडीयू, और उससे भी बड़ी खबर, आज वर्चुअल बैठक होनी थी कि कौन बनेगा संयोजक। आपको बता दें इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, आज इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक संयोजक बनाए जाने को लेकर जो थी वो टल चुकी है और आने वाले समय में कब होगी ये बैठक, इसका कोई निर्धारित समय और सीमा नहीं दी गई है। ये दिखाता है कि कुछ फिक्स नहीं है, नथिंग इज फिक्स इन इंडिया गठबंधन। और देखिए इंडिया गठबंधन में कुछ फिक्स नहीं है। आपको आप ये याद कीजिए, अब तक संयोजक नहीं, अब तक पीएम उम्मीदवार नहीं, तो क्या होगा? सीटों की शेयरिंग की भी बात आपने नहीं की। और देखिए हालांकि केसी त्यागी कह रहे हैं कि हमने सीटों की शेयरिंग पर आने वाले बैठक में हम तय करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं नजर आ रहा है। पहले तो बयानबाजी बचानी होगी, ममता अलग बयान दे रही हैं। देखिए एक बयान आए कैसे, सभी राजनीतिक पार्टियों ने हाथ तो मिला लिया कि मोदी सरकार को हराना है, लेकिन एक बयान कैसे देंगे जब बुद्धि ही मिलती नहीं है, जब यहां पर राजनीति ही नहीं मिलती है, तो कैसे एक बयान दे देंगे? ऐसे ऐसे समय की अवधि बढ़ती जा रही है, बीजेपी शानदार तैयारी कर रही है, गठबंधन पीछे छूटती नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर कई तरीके से जब ललन सिंह ने इस्तीफा दिया, देखिए जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके ललन सिंह, इतना बड़ा नाम, आपको बता दें एकमात्र नेता बिहार के दिग्गज बीजेपी के सुशील मोदी जी ने कुछ ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जो उसमें से एक भविष्यवाणी तो अब तक सही साबित हो गई है। सुशील मोदी ने ललन सिंह के इस्तीफा देने से पहले ही कहा था कि जेडीयू में टूट होगी और ललन सिंह नहीं रहेंगे, और देखिए वही हुआ। तो क्या सुशील मोदी की आगे आने वाली भविष्यवाणी पर जनता यहां पर विश्वास बढ़ाए? बता दें आपको, सुशील मोदी अभी निकले हुए थे सैर सपाटे पर, उनसे पत्रकारों ने उन्हें घेरा और पूछा कि क्या लगता है सर आने वाले समय में जेडीयू में क्या होगा? तो देखिए उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था ललन सिंह इस्तीफा देंगे, ललन सिंह नहीं रहेंगे, वही हुआ। आने वाले समय में बड़ी खबर बता दूं, सुशील मोदी का बड़ा दावा है कि सीएम की कुर्सी पर भी नहीं बच पाएंगे नीतीश कुमार। और देखिए बीजेपी ने दरवाजा बंद कर लिया है, कहां जाएंगे सुशासन बाबू? अब नीतीश कुमार को टेंशन थी कि कुशासन का टैग ना लगे। काम तो देखिए किया है बिहार में, और अगर राजनीति में इतने सालों से, दशकों से यहां पर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता पसंद करती होगी। लेकिन बता दें नीतीश कुमार बहुत ज्यादा टेंशन में है, नीतीश कुमार नाराज हैं। जब से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया गया है, बिना किसी प्रोटोकॉल के नाम लेना ये नीतीश को नहीं लगा अच्छा। अब बता दें नीतीश कुमार उसी दिन से नाराज हो गए हैं। आपको बता दें लालू प्रसाद यादव की कहानी, गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा और बीजेपी का आधार गिरिराज सिंह के पास है बिहार में। गिरिराज सिंह ने देखिए क्या कह दिया, मकड़ जाल। उन्होंने कहा कि ये जो लालू प्रसाद यादव है इसका मकड़ जाल है और नीतीश कुमार फंस रहे हैं। देखिए ये मैं कह चुका हूं कि ये लालू यादव का मकड़ जाल है, ये मकड़ जाल है लालू यादव का। वो मकड़ जाल में नीतीश को फंसा करके रखना चाहते हैं। पहला उनका प्रयोग है कि किसी ढंग से इसको संयोजक बना दें जो हमारे गठबंधन में रहे और बेटा को मुख्यमंत्री बना दे। यही मकर जाल है, और इस मकर जाल में अगर कोई बनाने के लिए तो तैयार होगा नहीं। क्यों तैयार हो? कौन सा तीर मार के आया है?
विधानसभा में कौन सा रामायण बांच के आए हैं, कौन क्यों इनको बना देगा। आजकल 1 महीना से किसी मंच पर बोल नहीं रहे हैं, तो क्या बिना बोले गठबंधन का रहेंगे सब जगह जाकर के। इसलिए कोई बनाए उनाएगा नहीं, ये लालू यादव का मकर जाल है। तब तक वो तैयार करेंगे कैसे इनकी पार्टी को तोड़ करके, नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ करके मुख्यमंत्री। आपको मैं सबसे पहले एक बात गौर करा दूं, आपने देखा होगा अमित शाह हो जाए चाहे पीएम मोदी हो जाए, नीतीश के लिए कभी भी आप शब्द नहीं कहते हैं। हालांकि अलग बात है चले गए पार्टियों से, लेकिन आपको याद होगा जब डिनर का आयोजन हुआ था G20 का, तो नीतीश कुमार जाते नजर आए थे और मुस्कुरा के हाथ हिलाते हुए मिलाते हुए पीएम मोदी से नजर भी आए। तो देखिए अमित शाह जब अभी बिहार गए थे, मुझे याद है और मैंने उस खबर को पढ़ा भी था, नीतीश कुमार पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। लालू को बहुत भ्रष्ट बताया, लेकिन नीतीश को पलटू राम कह देंगे, लेकिन भ्रष्टाचारी नहीं कहते ये बीजेपी के नेता। तो ये क्या समझे, लेकिन अब मजबूरी है, नीतीश कुमार चले गए हैं, बाय कह दिया है, अलविदा कह दिया है। और बता दें आपको, बिहार के तमाम नेता गिरिराज सिंह से लेकर सुशील मोदी हो जाए बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं कि केवल पीएम का लालच देखकर बिहार में गठबंधन तोड़ दिया बीजेपी से, लेकिन अब ये गठबंधन भी उनकी इज्जत नहीं कर रहा है। तो आने वाले समय में ना जेडीयू रहेगी, ना रहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और हालांकि बिहार की जनता तेजस्वी को तो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, तो लालू के भी अरमान फिरे, तो लालू प्रसाद यादव की राजनीति थोड़ी सी धूमिल हो जाएगी। नीतीश की मुख्यमंत्री बनने की भी बात अब थोड़ी टलती हुई दिखा दे रही है। हालांकि हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि नहीं रहेंगे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, लेकिन जो सियासी हलचलें हैं मैं आपको उसको बता रही हूं। बता दें आपको कि 2 खबरें इसमें यहां पर बिहार में सेंध लगाती नजर आ रही है इंडिया गठबंधन पर। एक तो वर्चुअल बैठक क्यों टली, आपने इतने महत्वपूर्ण बैठक को टाल दिया। देखा होगा दर्शकों आपने कि बीजेपी की कोई बैठक नहीं टलती है जब तक बहुत बड़ी समस्या ना हो। तो देखिए बैठक ऐसी ही होती जैसे कक्षाओं में हम पास करने के लिए एग्जाम देते हैं, तो राजनीति में अव्वल दर्जे पाने के लिए हम बैठक करते हैं, और बिना किसी आधिकारिक बैठक के, बिना किसी बातचीत के राजनीति अच्छी नहीं होती है। और आपने संयोजक की बैठक टाल दी, तो ये क्या समझे बिहार की जनता और तमाम इंडिया गठबंधन के लोग। बता दें आपको कि केसी त्यागी ने बहुत बड़ा हमला बोला, कह रहे हैं ऐसे में हम जो देश में विषम परिस्थितियां हैं, नरेंद्र मोदी की खराब सरकार चल रही है, हम कैसे निपटेंगे अगर ये लड़ाई करते रह जाएंगे। तो लड़ाई मतलब ममता बनर्जी और केजरीवाल ने जो माहौल खराब किया है उस पर उन्होंने कहा कि राजनीति का नाजुक दौर है। देखिए केसी त्यागी को बहुत टेंशन है फिलहाल केंद्र सरकार से, और मैं चाहूंगी आप बताइए केंद्र सरकार काम कैसा कर रही है। उन्होंने कहा कि राजनीति का नाजुक दौर चल रहा है, देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, इसमें एका के अलावा वर्तमान शासक दल से लड़ने का कोई विकल्प नहीं है। तो केसी त्यागी देखिए टेंशन में है, और यहां पर उन्होंने कहा कि हम पहले से प्रयास में हैं, कि नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि हम पूरा सहयोग करेंगे। जो प्रारंभिक दिनों में 400 के आसपास सीटों पर सहमति बनी थी 1 अगेंस्ट 1 की, उन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यद्यपि 1-2 स्थानों पर स्थानीय नेताओं की बयानबाजी माहौल को खराब कर रहे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल और पंजाब में। तो एक जगह आम आदमी पार्टी और एक जगह टीएमसी। और देखिए यहाँ पर इंडिया गठबंधन के तमाम मुद्दे अभी नहीं सुलझे हैं, इस पर फाइनल बातचीत नहीं हुई है। और इसी प्रकार से केसी त्यागी ने कहा कि समाचार पत्रों से पता चल रहा है कि संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जा रहा है। सीट शेयरिंग की बात हो तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जेडीयू से भी, राजद से भी वार्ता चल रही है, और दूसरे घटक दलों से भी वह संपर्क में है। कांग्रेस शासित या कांग्रेस डोमिनेटेड राज्यों के अलावा जो राज्यों की पार्टियां या क्षेत्रीय पार्टियों के अधिकार वाले क्षेत्र हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी 121 के प्रयास में लगी हुई है। तो देखिए यहां पर आपने इतना तो समझा होगा कि किस तरीके से यहां पर नीतीश कुमार को फंसाने की साजिश चल रही है, ऐसा बिहार के बीजेपी नेताओं का कहना है। गिरिराज सिंह इसी वजह से कह रहे हैं कि मकर जाल है, मकर जाल में नीतीश कुमार को फंसाकर लालू रखना चाहते हैं। इनका पहला प्रयोग है कि किसी तरीके से यहां नीतीश कुमार को संयोजक बना दे ताकि हमारे गठबंधन में रहें और बेटे को मुख्यमंत्री बना दे। तो देखिए अगर संयोजक बनाया जाना होता तो ये कब के बना देते, आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है। आपको बता दें ये तय है, सुशील मोदी ने जो कहा है, ऐसा लग रहा है कि एक तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलेगी, नहीं तो संयोजक बनाए जाएंगे नीतीश कुमार, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन की मजबूरी है। आह्वान करने वाले
इंडिया गठबंधन को बनाने वाले, बीजेपी को कहने वाले कि हम हराएंगे इस बार बीजेपी को, ये नीतीश बाबू हैं। नाराज हो गए थे पीएम मोदी से और उसके बाद से ही मोर्चा खोल दिया। तो देखिए तीसरा मोर्चा तो नहीं बना, लेकिन हाँ इंडिया गठबंधन बन गया। तो ये दो बड़ी खबर, सुशील मोदी का तंज, जेडीयू टूट जाएगी, ललन सिंह चले गए, वर्चुअल बैठक खत्म हो गई, और देखिए दूसरी तरफ अब तक संयोजक नहीं बनाया गया है। तो क्या आपको भी लगता है कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, और अगर ये देर ऐसी होती रही तो आने वाले समय में गठबंधन की नैया डूबेगी? और वैसे भी कहते हैं कि यूपी और बिहार ये दोनों ही राज्य तय करते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राजनीति कैसी होगी। ये दोनों राज्यों का बहुत बड़ा योगदान, राजनीति यहीं से शुरुआत हुई थी। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट ड्रॉप करें। शुक्रिया।